मूवी की शुरुआत में एक प्रीस्ट किसी डेविल बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर सही समय पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स के आ जाने से प्रीस्ट को गोली मारकर बच्चे को बचाया जाता है। अब यहाँ से 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फादर मेरट एक सैनिटोरियम में जाते हैं। यहाँ मेंटली अनस्टेबल लोगों को ठीक करा जाता था। दोस्तों, मेरट यहाँ प्रीस्ट बनकर आए थे, मगर असल में वो एक पुलिस ऑफिसर थे जो 7 मिसिंग लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में यहाँ आए हुए थे। कुछ देर के बाद मेरट और बाकी सभी को खाने के लिए मांस दिया जाता है, हालांकि उसे ये मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस डिनर के दौरान उन्हें 3 प्रकार के मांस खाने पड़ते हैं। साथ ही खाने के दौरान उसका एक दांत भी निकल आता है, जिसके भीतर एक अजीब सी फ्लाई मौजूद थी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ लड़कियों का एक्सॉर्सिज्म शुरू किया जाता है। इस दौरान क्रॉस में खुद ब खुद आग लग जाती है। साथ ही बेड भी अपने आप हिलने लगते हैं। कुछ देर बाद मेरट एक कमरे में जाकर एक्सॉर्सिज्म की फुटेज देखते हैं और उन्हें साफ साफ मालूम चल जाता है कि ये एक्सॉर्सिज्म फेक थी और यहाँ मौजूद प्रीस्ट की मिली भगत है ये सब कुछ। मेरट को सैनिटोरियम में काफ़ी कुछ गड़बड़ लगने लगता है, इसलिए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और इस बीच उनकी मुलाकात एक फादर से होती है और वो फादर उसे बताते हैं कि यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग सरकार से एक्सॉर्सिज्म के नाम पर लाखों फंड्स लेते हैं, मगर फेक एक्सॉर्सिज्म करते हैं। साथ ही यहाँ अपनी मर्जी से काफ़ी लोग आते तो हैं, मगर यहाँ से वापस कोई नहीं जा सकता है। फादर से बातें करते करते मेरट को सैनिटोरियम के बारे में काफ़ी कुछ पता चलती है और बातों बातों में मेरट उन्हें ये बात बता देता है कि आखिर वो कौन है और किस वजह से वो यहाँ आया है। कुछ देर बाद मेरट को अपने कमरे में मौजूद एक छेद से एक आई बॉल मिलती है और उसे देख वो उल्टियाँ करने लगता है। उसकी वॉमिट में कई सारी मक्खियाँ थी और ये देख वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। खुद को काम डाउन करके वो एक्सॉर्सिज्म की गई लड़कियों की बॉडी देखने के लिए जाता है, मगर वहाँ कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही उसे होश आता है, कुछ प्रीस्ट उसके सामने बैठे हुए थे। वो सभी बताते हैं कि पहले दिन से उस पर नजर रखी जा रही थी और वो सभी पहले ही समझ चुके थे कि मेरट कोई प्रीस्ट नहीं है। वैसे इस बार उसे फिर से वही मांस खिलाया जाता है, वो भी 4 तरह के। अगले सीन में मेरट जैसे तैसे खुद को छुड़ा कर वहाँ से भागने लगता है और इस बीच उसे मांस के पीछे का राज पता चलता है। असल में अब तक वो उन्हीं मिसिंग लड़कियों का मांस खा रहा था जिन्हें वो यहाँ ढूंढने के लिए आया था। ये जानने के बाद उसकी हालत काफ़ी खराब हो जाती है। अब मेरट की मुलाकात उसी फादर से होती है जो मेरट का सच जानते थे। वो फादर उसे अपने साथ लाइब्रेरी लेकर जाते हैं और उसे डेविल से जुड़ी एक किताब दिखाते हैं। फादर उस किताब में एक चिन्ह दिखाते हैं जो 30 साल पहले एक बच्चे में पाया गया था। असल में इस निशान की मदद से डेविल उस इंसान को सरिया बनाकर इंसानी दुनिया में आकर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है और यही निशान फिलहाल मेरट के शरीर पर भी मौजूद है। और मूवी के शुरुआती सीन में जो प्रीस्ट किसी बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे, वो असल में और कोई नहीं बल्कि मेरट ही था। किताब के अनुसार 7 अलग अलग लड़कियों के मांस खिलाकर और किसी इनोसेंट का खून पिलाकर ही डेविल को यहाँ लाया जा सकता है। वैसे मेरट अब तक 7 अलग अलग मांस खा चुका है। बातों बातों में फादर उसे ये भी बताते हैं कि सैनिटोरियम के पीछे के टनल से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। फादर उसकी मदद करते हैं और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एकदम से उस पर हमला कर दिया जाता है और फिर सभी की हरकतों से मेरट को पता चलता है कि वो फादर भी सभी के साथ मिले हुए थे। वो बस मेरट को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इस सैनिटोरियम में एक्सॉर्सिज्म के नाम पर डेविल को बुलाने की प्लानिंग चल रही थी। अब मेरट को जबरदस्ती पकड़कर एक इनोसेंट लड़की का खून पिलाया जाता है। साथ ही वहाँ मौजूद एक कुएं को सभी प्रीस्ट हेल होल कहकर बात करने लगते हैं। असल में इस हेल होल को ये सभी नर्क का द्वार मानते थे। सभी की जानकारी के अनुसार रिचुअल पूरा करते ही डेविल
मेरठ को जरिया बनाकर उसे पजेस कर लेगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है और डेविल का नामो निशान भी इन सभी को नहीं दिखता है। गुस्से में आकर हेड प्रीस्ट मेरठ को छुरी से स्टैब करके उसे कुएं में फेंक देता है और खुद वो ये सोचने लगते हैं कि अब तक की उनकी सभी आइडियोलॉजीज गलत निकली। बेवजह 8 लोगों की जान भी चली गई और काम के नाम पे सत्यानाश हो गया। अब एकदम से उनका ही एक आदमी उन्हें जान से मार देता है। उनके कमरे में मौजूद क्रॉस भी अपने आप उल्टी ओर घूम जाती है। हेड प्रीस्ट के मौत के बाद उनके असिस्टेंट को हेड प्रीस्ट बनाया जाता है। इधर कुएं में गिरने के बाद भी मेरठ जिंदा था और वो धीरे धीरे पजेस हो रहा था डेविल द्वारा। अब बस थोड़े ही क्षणों के भीतर वो पूरी तरह से पजेस्ड हो जाता है और फिर डेविल सैनिटोरियम में पहुंच जाता है और फिर वो नए हेड प्रीस्ट को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। सभी डेविल को देखकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर डेविल एक एक करके सभी को मच्छरों की तरह मसल कर मार देता है। धीरे धीरे डेविल का ऑरा धरती में बढ़ता जा रहा था और डेविल अपने जिस काले मकसद की वजह से धरती पर आया था वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। पूरी दुनिया को तबाह करना डेविल का असल मकसद था, लेकिन इस दौरान सैनिटोरियम में मौजूद जीसस क्राइस्ट की मूर्ति उस ओर घूम जाती है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि दुनिया को डेविल से बचाने के लिए जीसस खुद को आगे रखना चाहते हैं। दोस्तों, कहाँ मेरठ यहाँ 7 लड़कियों की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे, मगर कहाँ वो खुद ही हेल होल से डेविल को धरती पर ले आए। तो डेविल की इसी काली मंशा के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये यूनिक किस्म की मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब खैर।